श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे ये भी कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि शालिग्राम देवता की पूजा महिलाएं कर सकती हैं या नहीं। साथ ही 2 गलतियां हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए शालिग्राम देवता की पूजा में, और क्या पूजा विधि है ये संपूर्ण जानकारी आज वीडियो में हम सभी प्राप्त करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। शालिग्राम का जो शिला होता है तो सबके घर में होना चाहिए। ये तो आप सभी जान लीजिए कि अपने घर के मंदिर में शालिग्राम देवता को जरूर रखिए, क्योंकि शालिग्राम का जो स्वरूप होता है साक्षात नारायण का स्वरूप होता है। अगर आपने घर में तुलसी रखी है तो तुलसी के साथ साथ शालिग्राम देवता सभी के घर में होना चाहिए। अगर है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो आप रख लीजिए। जब भी हम शालिग्राम देवता को घर में लाएंगे तो बृहस्पतिवार का दिन होना चाहिए, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। और शालिग्राम देवता की पूजा बहुत सारे लोग कहते हैं क्या महिलाएं कर सकती हैं, तो बिल्कुल कर सकती हैं। महिलाएं भी शालिग्राम देवता की पूजा कर सकती हैं। बस इतना ध्यान रखना होता है कि आपको साफ और स्वच्छता का ध्यान रखना होता है, शुद्धता का ध्यान रखना होता है शालिग्राम देवता की पूजा में। तो आप साफ स्वच्छता का ध्यान रखते हुए शालिग्राम देवता की प्रतिदिन सेवा करें। और जो माताएं बहनें शालिग्राम की पूजा करती हैं, जैसे उनका श्रृंगार, उनको स्नान, उनको भोग करती हैं, तो शालिग्राम देवता उनके घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि जो है जरूर बनाए रखते हैं। और शालिग्राम देवता को हमें अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं और साथ ही तुलसी के वृक्ष के नीचे भी रख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन और रविवार के दिन हमें तुलसी के नीचे नहीं रखना है, क्योंकि अगर रखते हैं तो या तो आप फिर पूजा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुलसी माता को स्पर्श नहीं किया जाता है। तो आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में 2 दिन के लिए रखिए और प्रतिदिन जो है शालिग्राम देवता को तुलसी के पास रखते हैं ना, तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। शालिग्राम की पूजा में हमें 2 बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है कि तुलसी उनसे 1 मिनट से दूर नहीं रखना है। अगर आपने शालिग्राम देवता को रखे तो स्नान कराते समय में भी उनको तुलसी उनके ऊपर होनी चाहिए, तब आप स्नान कराइए। तुलसी डाल के जल स्नान कराइए, क्योंकि बिना तुलसी के स्पर्श के वो नारायण प्रसन्न नहीं होते हैं। क्योंकि शालिग्राम देवता तुलसी उनकी वंदनीय प्रिय होती हैं और तुलसी उनके 1 मिनट नहीं उनके घर मतलब स्पर्श से हटना चाहिए। और अगर आप हमेशा तुलसी माता रखते हैं, स्नान के समय, भोग के समय, सब समय रखते हैं, तो तुलसी माता और नारायण यानी शालिग्राम देवता दोनों कृपा बनाए रखते हैं। तो ये गलतियां आपको नहीं करना। तुलसी माता यानी जब शालिग्राम देवता को स्नान कराते हैं ना, तो तुलसी उनके ऊपर होना चाहिए, या तो जल में डाल लीजिए। भोग में आपको तुलसी अर्पित करना है तो तुलसी हर प्रकार से उनके पास होनी चाहिए। तो आप अगर प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करते हैं तो शालिग्राम देवता को वहीं रख लीजिए, और आप सिर्फ रविवार के दिन और एकादशी के दिन अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। शालिग्राम देवता का भोग जो है हम सभी सुबह शाम लगा सकते हैं। भोग तुलसी जरूर लगाए रखिएगा। इसलिए कहा जाता है नारायण की भोग में तुलसी रखने के लिए कि कभी कभी आप ऐसा भोग चढ़ाते हैं जो भगवान को अगर नहीं भी प्रिय है, तो तुलसी अगर आपने रख दिया तो तुलसी अपने भाव से नारायण को प्रसन्न कर लेती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि तुलसी जो है आपको भोग में जरूर रखना चाहिए। नारायण को बिना भोग के जो है तुलसी के स्वीकार नहीं करते हैं, और इसीलिए तुलसी उनके 1 मिनट शालिग्राम देवता को नहीं हटना चाहिए। एक जनेऊ रख लीजिए, उसके ऊपर शालिग्राम देवता को रखिए, थोड़ा सा अक्षत और तुलसी का 1 पत्ता, पीला चंदन, लाल रोरी से उनका श्रृंगार करिए और साथ ही पीले पुष्प से श्रृंगार करिए। स्नान का जो जल होता है पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं, साथ ही ग्रहण भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप रोज सुबह शाम उनके भोग अर्पित करिए, पूजन करिए। इसी प्रकार से आपको जो है एकादशी के दिन और आपको जो है पूर्णिमा के दिन, आपको बृहस्पतिवार के दिन विधि से इसी तरीके से पूजा करना चाहिए। प्रतिदिन उनको किसी पात्र में रख के गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान करा लीजिए। पीला चंदन, अक्षत, लाल रोरी, तुलसी ये जरूर होना चाहिए। अगर फूल नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन तुलसी उनके पास जरूर होना चाहिए। भोग में सुबह शाम आप अपने स्वेच्छानुसार रख सकते हैं। घंटी बजा करके तुलसी माता और नारायण की पूजा करिए। और शालिग्राम देवता जो शिला होती है वो सबके घर में होती है। बैकुंठ यानी अगर तुलसी है, शालिग्राम देवता है, तो आपका घर ही बैकुंठ हो जाता है। तो इसलिए शालिग्राम देवता सबके घर में होना चाहिए। पुरुष हो, माताएं हो, बहनें हो, महिलाएं हो, सभी पूजन कर सकते हैं। बस शुद्धता का ध्यान रखना है कि शुद्धता आपके घर में बनी रहनी चाहिए। तो इसलिए पूजा आप सभी कर सकते हैं और इस विधि से भी कर सकते हैं। शालिग्राम देवता की पूजा करके विष्णु नारायण को प्रसन्न करिए, विधि विधान से पूजन करिए, जिससे शालिग्राम
नारायण और माता तुलसी प्रसन्न हो तो आपके घर में सुख समृद्धि धन वैभव की कृपा बनी रहे। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। बने रहिए चैनल पे, बहुत सारी जानकारी मैं आपको शेयर करती रहती हूँ, आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके ना अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को